नमस्कार, मैं मृणाली तायल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि मैं यहाँ पर राजस्थान विद्युत विभाग में एएन जेईएन के लिए जो 60% टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें जो ब्रांचेज है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंट्रोल ईआईसी ब्रांच, उन दोनों का जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो एमसीक्यू के थ्रू यहाँ पे मैं कवर कर रही हूँ। ये पूरी सीरीज चल रही है एमसीक्यू की। आप प्लीज इस क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको किस तरीके की वीडियोस आगे चाहिए हमें प्लीज बताएं, ताकि हम उससे अकॉर्डिंग आगे से आगे आपके लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा सकें। यहाँ पे अभी मैं कवर कर रही हूँ जेनर डायोड। जेनर डायोड के जो एमसीक्यूज होते हैं बहुत जनरली बहुत ईजी आते हैं एग्जाम में और कंसेप्चुअल रहते हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट, जेनर डायोड आर आल्सो नोन एज, जेनर डायोड को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर, फॉरवर्ड बायस डायोड, ब्रेक डाउन डायोड एंड नन ऑफ दिस। जनरली बच्चे से एग्जाम में ये प्रॉब्लम जरूर करते हैं, ये क्वेश्चन जरूर गलत अटेम्प्ट करते हैं कि उनको ये रहता है कि जेनर डायोड किसकी वजह से है? वोल्टेज रेगुलेटर है। हाँ, वोल्टेज रेगुलेटर उसको यूज करा जाता है, लेकिन उसको वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइसेस नहीं कहा जाता। वो किसके अंदर आता है? ब्रेकडाउन डिवाइसेस के अंदर आता है। जेनर डायोड और ऑल्सो are used as voltage regulator but they aren't called voltage regulator। वो voltage regulator के जैसे वर्क तो करते हैं लेकिन उनको voltage regulator नहीं कहा जाता है। they are called breakdown diodes since they operate in the breakdown region। उनको हम क्या कहते हैं? breakdown diodes कहते हैं, क्योंकि वो किस रीजन में ऑपरेट करते हैं? breakdown रीजन में ऑपरेट करते हैं। अगर हम IV कैरेक्टरिस्टिक्स देखें डायोड की तो ये फॉरवर्ड बायस डायोड है। फॉरवर्ड बायस मोड में हम जेनर डायोड को एक्ट नहीं कराते, हम किस मोड में एक्ट कराते हैं? रिवर्स बायस में एक्ट कराते हैं। रिवर्स बायस मीन्स हम उसको पॉजिटिव को नेगेटिव साइड से, नेगेटिव को पॉजिटिव साइड से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। रिवर्स बायस में जो थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम करंट बोलते हैं। उसके बाद ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद, एक न्यू वोल्टेज के बाद क्या होता है? सडनली क्या होता है? वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। तो ये किस रीजन में हम वर्क करते हैं जेनर डायोड का? जेनर डायोड को हम वर्क कराते हैं ब्रेकडाउन डायोड्स, ब्रेकडाउन रीजन में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन डायोड्स बोलते हैं। और जेनर डायोड को यूज हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर करते हैं। तो प्लीज इस पॉइंट को हमेशा माइंड में रखें कि यूज इसको वोल्टेज रेगुलेटर की जैसे करते हैं, लेकिन किस कैटेगरी में आते हैं? ब्रेकडाउन डायोड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द जेनर डायोड? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जेनर डायोड की वो सही है? इट हैज अ इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस, जेनर डायोड को इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज द इनवर्स ऑफ द स्लोप ऑफ IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनर डायोड। या जो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं जेनर डायोड का, वो इनवर्स होता है IV कैरेक्टरिस्टिक्स का जेनर डायोड का। तो इसमें से सारी प्रॉपर्टी सही है जेनर डायोड की। इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, और जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स से हम प्रॉपर्टीज निकालते हैं रेजिस्टेंस की, वो उस IBI कैरेक्टरिस्टिक से निकलती है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द जेनर डायोड। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। Which of the following can be used in the series with a Zener diode so that the combination has almost zero temperature coefficient? हम जेनर डायोड के साथ सीरीज में क्या लगाएं कि जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो? डायोड लगाएं, रेजिस्टेंस लगाएं, ट्रांजिस्टर लगाएं या मॉसफेट लगाएं? तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। हम क्या यूज करेंगे? डायोड यूज करेंगे। जेनर डायोड विद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अबाउट -2 मिलीवोल्ट। हम जेनर डायोड अप्रोक्सीमेटली कौन सा लेंगे? -2 मिलीवोल्ट का लेंगे, और उसको किससे कनेक्ट करेंगे? एक फॉरवर्ड बायस डायोड से कनेक्ट करेंगे जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो? 2 मिलीवोल्ट हो, प्लस का 2 मिलीवोल्ट हो। तो इन दोनों को जब हम करेक्ट करेंगे तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको क्या देगा? वेरी लो देगा और क्लोज टू जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट देगा। तो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए हम डायोड, जेनर डायोड के साथ अधिकतर हम क्या लगाते हैं? डायोड लगाते हैं। इन जेनर डायोड फॉर करंट ग्रेटर देन नी करंट द VI करंट कर्व इज। अगर हम ब्रेकडाउन रीजन की बात कर रहे हैं, करंट हमारा नी करंट से ज्यादा है, तो हमारी करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस विद द पॉजिटिव स्लोप, और इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस विद अ नेगेटिव स्लोप। तो जेनर डायोड के हम जब VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो जेनर डायोड का ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम मोड कराते हैं। रिवर्स बायस में ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये करंट एक्सिस, ये हमारी वोल्टेज एक्सिस। जब हमारा ब्रेकडाउन रीजन होता है नी वोल्टेज के, जब इंक्रीज करता है करंट, तो हमारा क्या होता है? ये एक्सिस किसके पैरेलल होती है? करंट के पैरेलल होती है। मींस ये एक्सिस क्या है? एक्स। तो हमारी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमारी एक्स एक्सिस से क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है।
और हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स से देख रहे हैं हम इसको। तो हमारी जो करंट, जो हमारे वोल्टेज की वैल्यू निकलती है जब करंट हमारा नी वोल्टेज से ज्यादा होता है, तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है ग्राफ में। Consider AC sine wave voltage signal being used to connect a diode and a resistor and shown in the figure. हमको फिगर में दे रखा है, यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई है, ये डायोड है हमारा, और ये क्या है, रेजिस्टेंस। पॉजिटिव साइड पॉजिटिव से कनेक्ट, तो डायोड कौन से बाइसिंग मोड में है, फॉरवर्ड बाइसिंग मोड में है। द वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस डायोड वीडी, हमको वोल्टेज की यहाँ पे जो वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है डायोड के अक्रॉस, ना कि आउटपुट के अक्रॉस, हमको क्या निकालना है, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हमको वो वैल्यू निकालनी है। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस मोड में होगा, जब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से कनेक्ट रहेगा, जब साइन पॉजिटिव वेव ट्रैवल करेगी, तो डायोड कंडक्टिंग मोड में होगा, कंडक्टिंग मोड में होगा तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी, और यहाँ पे क्या होगा, पूरा ये करंट सर्कुलेट कर जाएगा। ठीक है, तो हमको कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, हमको डायोड का अक्रॉस निकालनी, तो हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो हमारे वी आई है टोटल माइनस वी नॉट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू होगी। तो जब ये कंडक्ट नहीं कर रहा तब हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसके अक्रॉस वेव आएगी। जब ये कंडक्ट नहीं कर रहा, मीन साइन वेव ट्रैवल कर रही है, पॉजिटिव साइड में कंडक्ट कर रहा है, तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज वैल्यू नहीं आएगी, शॉर्ट सर्किट है। पॉजिटिव साइड में वोल्टेज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग मोड में। कब इसके अक्रॉस वोल्टेज वेरिएशन आएगा, जब भी नेगेटिव साइड में, तो नेगेटिव साइड में जब भी वेव आएगी तो इसको एज इट इज क्या करेगी, ये वी आई माइनस वी नॉट के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू दे देगी। तो ऑप्शन सी हमारे क्या रहेगा, ये वाला ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। A crystal diode has a forward resistance of order. जो क्रिस्टल डायोड होता है उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस किस में होता है, किलो ओम में, मेगा ओम में, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होता है बी। हम क्रिस्टल डायोड का रेजिस्टेंस जो होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, वो किस में मेजर करते हैं, ओम में। मींस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का लगभग क्या होता है, कम होता है, और किस में मेजर करते हैं, ओम्स में। द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ सिलिकॉन डायोड इज अबाउट, जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है कि मिनिमम उतना वोल्टेज तो उसको ऑन करने के लिए चाहिए। तो सिलिकॉन का कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, 2.5, 3, 10 और 0.7। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 0.7 क्या होता है, वोल्टेज के अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है। 23 क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रिवर्स रेजिस्टेंस एंड द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम क्रिस्टल डायोड इज अबाउट। अगर हम रिवर्स रेजिस्टेंस की बात करें और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात करें, दोनों का रेशियो निकालें तो हमारी वैल्यू कितनी होगी, तो इसका आंसर करेक्ट होगा डी, 40,000 रेशियो 1। तो इसका रिवर्स में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, फॉरवर्ड में बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट, द लीकेज करंट इन द क्रिस्टल डायोड इज ड्यू टू, जो करंट में जो करंट प्रोड्यूस होता है, लीकेज करंट प्रोड्यूस होता है क्रिस्टल डायोड में, वो किसके कारण होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण, मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण, जंक्शन कैपेसिटेंस के कारण, या नन ऑफ दिस। तो ये प्रोड्यूस होता है ऑप्शन ए, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण। तो नेक्स्ट, जेनर डायोड है, जेनर डायोड में कितने जंक्शन होते हैं, 1 पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन, 3 पीएन जंक्शन और नन ऑफ। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 पीएन जंक्शन। ओके, नेक्स्ट, द डोपिंग लेवल इन जेनर डायोड इज दैट ऑफ द क्रिस्टल डायोड। तो जेनर डायोड में जो डोपिंग लेवल होती है, जो इम्प्योरिटी लेवल हम मिक्स करते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो क्रिस्टल डायोड से कम होती है कि ज्यादा होती है, सेम एज, लेस देन, मोर देन और नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट, मोर। हम इसमें क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। जेनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड, जेनर डायोड को हम किस में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स मोड में, फॉरवर्ड मोड में, आइदर रिवर्स और फॉरवर्ड और नन ऑफ दिस। तो जेनर डायोड को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बाइसिंग मोड में कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे हमने आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले भी देखी, तो रिवर्स डायोड को हम, जेनर डायोड को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बाइसिंग मोड में कनेक्ट करते हैं। और चाहे तो हम इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। सर्किट डायग्राम में जो वोल्टेज सप्लाई है, ये पॉजिटिव साइड को हम सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस के बाद हम क्या लगाते हैं, जेनर डायोड लगाते हैं। तो इसका नेगेटिव साइड किससे कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से। पॉजिटिव साइड किससे कनेक्ट होता है, हमेशा नेगेटिव से। तो हम हमेशा जेनर डायोड को किसमें बाइस करते हैं, रिवर्स बाइसिंग मोड में एक्ट करवाते हैं। इन द ब्रेकडाउन रीजन अ जेनर डायोड बिहेव लाइक अ, जब ब्रेकडाउन रीजन होता है तो जेनर डायोड किसके जैसे एक्ट करता है, कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट रेजिस्टर और नन ऑफ। तो हमने पहले भी, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें समझाया था, तो जेनर डायोड को हम किसके से यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की। तो किसके जैसे एक्ट करेगा, ये कांस्टेंट वोल्टेज के जैसे एक्ट करेगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या कहता है कि हमारा जेनर डायोड हमेशा किस में होगा, कांस्टेंट वोल्टेज में होगा। द जेनर डायोड इज डिस्ट्रॉयड इफ, जेनर डायोड डिस्ट्रॉय कब होगा, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, या करियर मोर देन रेटेड। अगर हमारा जेनर डायोड में करंट जो रेटेड करंट है उससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो हमारा जेनर डायोड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
तो ऑप्शन सी हमारे इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। अ सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन जेनर डायोड टू। हम जो सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं जेनर डायोड में, वो हम किस लिए लगाते हैं? प्रॉपरली इनवर्स बायस करे डायोड को, प्रोटेक्ट करे जेनर डायोड को, प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस करे जेनर डायोड को, या नन ऑफ अबव। हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है बी। जेनर डायोड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है आरएस, जो हम जेनर डायोड के इसमें लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि इनकेस अगर फ्लक्चुएशन कुछ ज्यादा हो, कुछ एक्सेस करंट फ्लो कर रहा हो, तो जेनर डायोड हमारा ब्रेकडाउन होने से बच जाए। तो जेनर डायोड को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं। जेनर डायोड इज नॉन लीनियर डिवाइस, लीनियर डिवाइस, एम्पलीफाइंग डिवाइस और नन ऑफ अबव। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स से साफ दिखता है कि जेनर डायोड किस में एक्ट करता है, नॉन लीनियर डिवाइस के जैसे एक्ट करता है। जेनर डायोड हैज ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो अनडिफाइंड होता है, शार्प होता है, जीरो होता है। तो ब्रेकडाउन रीजन का कर्व हमने पहले भी देखा है। ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है, जब ये नीव वोल्टेज से ज्यादा हो, एक मिनिमम वोल्टेज के बाद हमारा जो करंट होता है वो सडनली क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है कांस्टेंट वोल्टेज के, जैसे वो क्या करता है, ऐड करता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद उसमें करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्या है, एकदम से शार्प है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू पॉइंट ऑफ द जेनर डायोड इन द सर्किट गिवन बिलो। हमको इस सर्किट के क्यू पॉइंट निकालने, जेनर डायोड को किस तरीके से निकालेंगे, हमको वोल्टेज दे रखा है 20 वोल्ट, 11 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे 3.6 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, और डायोड के अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट दे रखा है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 0 रेजिस्टेंस। हम उसको कैसे निकालेंगे, वीटीएच जो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है वो कैसे निकालेंगे, कि टोटल वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, किसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है, ओपन सर्किट वोल्टेज की रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 20, वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे इसको। तो वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल वोल्टेज 20 मल्टीप्लाई बाय 3.6, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 11 किलो ओम और 3.6 किलो ओम। तो इसको जब हम रखेंगे वैल्यू, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 4.93 वोल्ट। 4.93 वोल्ट चूंकि ज्यादा है किससे, जो हमारा जेनर डायोड का वोल्टेज है उससे वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तब हम आरटीएच की वैल्यू निकालते हैं। आरटीएच क्या होता है, आरटीएच की वैल्यू निकालेंगे जब हम वोल्टेज सोर्स को क्या कर दें, शॉर्ट कर दें, और बाकी सोर्सेज को हम क्या कर दें, ओपन कर दें। तब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। 11 और 3.6 किलो ओम के जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल हो जाएंगे, उनकी वैल्यू कितनी आएगी 2.71 किलो ओम। तो ये वैल्यू आई हमारी 2.7 किलो ओम। अब हमको यहाँ पे इसका वोल्टेज पता है, यहाँ पे कितना रहा 4.93 वोल्ट, इस जगह वोल्टेज दे रखा है 4 वोल्ट। ठीक है, अब हमको करंट की वैल्यू निकालनी, तो हम कैसे निकालेंगे, V डिवाइडेड बाय R। तो V की वैल्यू कितनी होगी 4.93 माइनस 4 जो यहाँ पे दे रखा है। हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का 2.71 किलो ओम। इसकी वैल्यू जब डिवाइड करेंगे तो हमारी करंट की वैल्यू कितनी आएगी 0.34 मिली एम्पियर। तो जेनर डायोड के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी 0.34 मिली एम्पियर, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो हमारी क्यू पॉइंट होते हैं आई और वी की वैल्यू उस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन पर। तो करंट की वैल्यू वाली 0.3 मिली एम्पियर, और वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है हमको 4 वोल्ट। तो प्लीज आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताएं कि आपको आगे किस तरह के कंटेंट और वीडियो और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।